तो कैसे हैं आप लोग? अन्ना की वॉइस में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दोस्तों, एक गरीब की कहानी, सफ़र अर्श से फर्श तक का। दोस्तों, मेरा नाम मनु है। मैं पाटली गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर के लोग बहुत खुश थे। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे दो चाचा, एक बड़े दूसरे छोटे थे। मेरे पापा मंझले थे। मेरे दोनों चाचा शादीशुदा थे। अपने परिवार के साथ उसी मकान में रहते थे। मकान का बंटवारा हो चुका था पहले ही। दोस्तों, मेरे पापा की पहली बीवी यानी कि मेरी सौतेली माँ, जो इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का था। उसके बाद मेरी माँ से शादी हुई थी। मेरे माँ के पापा भी बहुत गरीब थे। उनका खुद का घर नहीं था। गरीबी के कारण मेरी माँ की शादी ऐसे घर में कर दी गई। फिर भी मेरी माँ को कोई शिकायत नहीं था अपने पिता से, क्योंकि उनको पता था मेरे पिता गरीब हैं। मेरे माँ के परिवार में मेरे नाना नानी और 2 मामा, एक बड़े दूसरे छोटे, और मेरी माँ की बड़ी बहन की बेटी, लेकिन उसके माँ और पिता बचपन में ही मर गए थे। वो भी साथ में रहती थी। मेरे बड़े मामा की शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी के साथ दिल्ली में बस गए थे। दूसरा मामा माँ से छोटा था और मेरी मौसेरी बहन भी छोटी थी और नानी थी। घर में सिर्फ नाना जी बच्चों को पढ़ाकर पैसा लाते, जिससे घर चलता था, और नाना जी ओझा भी थे। बहुत लोग नाना जी के पास आते दिखाने के लिए, लेकिन नाना जी इस काम के पैसे नहीं लेते थे। लोग जो देता वो रख लेते थे। जहाँ नाना जी बैठ के लोगों को देखा करते थे, वहाँ आज भी 2 कब्रिस्तान है। और मेरा नानी घर पाकर गांव में है। मेरे पापा के परिवार में सब बहुत खुश थे और मेरी माँ के परिवार में भी सब बहुत खुश थे, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था। क्योंकि मैं बहुत सुंदर था, एकदम गोरा मोटा, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा के दोस्त ने मेरे पापा को मजाक में बोला, ये तो तेरा भी बाप निकला, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, इसे मुझे दे दे, मैं पाल लूँगा, तेरे पास तो पहले से 4 बच्चे हैं ही। लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। पापा के मित्र मुझे हमेशा अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते थे। जब मैं 3 महीने का हो गया, मेरी माँ उस घर में बहुत मुश्किल से रहती थी, बहुत परेशानी झेलती थी, फिर भी किसी को नहीं बोलती। और मेरी सौतेली माँ के बच्चे, जो बड़ी लड़की थी, वो बहुत दिक्कत देती थी मेरी माँ को। लेकिन मेरी माँ पापा को नहीं बोलती, क्योंकि मेरे पापा विश्वास नहीं करते। वे हमेशा मेरी माँ को ही गलत समझते थे। हमेशा उन्हें लगता था कि सारी गलती इसी की है, ये तो इनके बच्चे नहीं है ना, इसीलिए इनको इसमें गलती दिखती है। इसलिए हमेशा मेरी माँ ही परेशान रहती थी, मेरे पापा से कुछ नहीं बोला करती थी, और छोटी छोटी गलती में मार भी देते थे। मेरी माँ मेरे साथ मेरी सौतेली बहन जो छोटी थी, उसका भी पालन पोषण करती थी, समय पर दूध खाना पानी सब देती थी। जब मैं 6 माह का हुआ तो सब लोग मुझे ले जाते थे पार्क में घुमाने। वहीं बगल में एक पार्क भी था। मेरे चाचा भी कभी कभी मुझे घुमाने ले जाते थे। गांव में बहुत सारा पौधा होता है। मुझे जब पेड़ के नज़दीक करते तो मैं डाली पकड़ने की कोशिश करने लगता, और जब पकड़ लेता तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। और भी बहुत सारी मस्ती करता तो लोग मुझे पसंद करते थे। मैं सबका दुलारा बनने लगा था। लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। 6वें महीने में मेरी सौतेली बहनें, मेरी माँ को सब लोग बहुत सताने लगे, क्योंकि उन सबको प्यार कम मिलने लगा। मैं छोटा था तो लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे ज़्यादा मानते थे। मैं सबसे सुंदर भी था।
मेरी माँ रोते रोते मेरे पापा को बोली, मैं अपने बच्चे को अपने माँ के घर लेके चली जाऊंगी अगर ऐसा चलते रहा तो। आपकी बेटी बहुत झगड़ा करती है। लेकिन मेरे पापा को लगता था माँ की ही गलती होगी। ठीक एक दिन ऐसा ही हुआ। घर में झगड़ा हुआ और मेरी माँ तंग आके मुझे लेकर अपने माँ के घर आ गई। जब नाना जी के घर हम लोग आए तो सारा लोग, पड़ोसी सब मुझे देखने आए। सब ने बहुत दुलार किया, प्यार किया। मुझे लोगों ने पैसा भी दिया दूध पीने के लिए, शगुन, क्योंकि पहली बार हम अपने नाना जी के घर आए थे। मेरी मौसेरी बहन, मामा, नानी सब मुझे खूब मान, आदर, दुलार, प्यार, बहुत सारी दुआ दे रहे थे। मेरे नाना जी के भाई का लड़का और भी सब परिवार घर आए। मुझे बहुत गिफ्ट मिला, बहुत शगुन मिला। मुझे लोग अपनी गोद से नीचे नहीं रखते थे। कभी कभी वो सब लोग मुझसे खेलना चाहते थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन नाना जी को नहीं पता था कि माँ अचानक घर कैसे पहुँच आई। जब एक दो दिन बीत गया तो नाना जी ने पूछा कि दामाद जी नहीं आए। तब मेरी माँ ने सारी बात बताई। मेरे नाना जी को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा उदास हो गए, लेकिन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे बहुत मानते थे। मेरे लिए एक दूध वाले को लगा दिया। वो मुझे डेली दूध देता था। मैं उसी के गाय का दूध पीता था। एक दिन माँ दूध पिलाते पिलाते बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो मुझे चम्मच से दूध पिला रही थी और मैं बदमाशी कर रहा था। माँ बताती है, मैं उसके मुंह पर दूध फेंक देता था, फूंक के फेंक देता था। मेरी माँ के चेहरे पर पड़ जाता था और सब नीचे गिर जाता था। तो माँ ने सोचा कि इसको रबर वाली निप्पल से दूध पिलाऊंगी। ठीक उसने ऐसा ही किया। एक दूध का बोतल नाना जी से मंगवाया और उसमें दूध भर के जैसे मेरे मुंह में दिया। मैं तो थोड़ा दूध पी लिया, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने इतना उल्टी किया कि मैं बीमार पड़ गया। नाना जी ने माँ को बहुत डांटा और बोला, मेरा नाती को मार डालेगी ये पागल। फिर मुझे डॉक्टर के पास नाना जी ले गए। मुझे दिखाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो बोला, नाना जी का दिमाग हिल गया। आखिर क्या डॉक्टर ने ऐसा बोला होगा, ये जानने के लिए हमारी कहानी का दूसरा भाग आएगा। तो सुनते रहिए अन्ना की वॉइस। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल भी नया है दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।